हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बताएं स्टडी हब पर। जैसा कि आपको बताया कि हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत एवं उपयोग। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, यानी डीएनए उंगली छाप क्या है, यानी फिंगर का मतलब उंगली और प्रिंटिंग का मतलब छाप। ठीक है, तो डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी संधिंदी है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ये आपको 29 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें। ठीक है, अगर डिटेल में देखेंगे आप, पूरी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। से ही आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही आपके 3-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा। ठीक है, देखिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत एवं उपयोग। मेरे पास एक ही मार्कर है, तो इस वजह से मैं एक ही मार्कर से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा क्या है। ठीक है, अंडरलाइन कर दी जो हेडिंग है मैंने। ठीक है, वो काले पेन से लिखना है, और जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया उसे ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, नीले पेन से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत और उपयोग क्या। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ठीक है, तो डीएनए तो कि पहले सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम उपयोग हेडिंग डालेंगे। पहले सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है मेरे भाई। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर वैसे लिखेंगे आप ना, तो आपको एग्जाम में फुल में से फुल नंबर देगा। ठीक है, तो आइए देखिए, ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली वीडियो, 10 से 15 मिनट की, 10 से 11, 15 भी नहीं, 11, 10 से 11 मिनट की भी क्लास जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूरी बात सुनिए। ठीक है प्लीज। ठीक है, तो सिद्धांत हमने हेडिंग डाल दी। ठीक है, सिद्धांत क्या डाल दी हमने, हेडिंग डाल दी। उसके बाद हम लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम, यानी सिद्धांत हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक ने सन 1985 ईस्वी में विकसित किया था। जो एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक था, उसने सन 1985 ईस्वी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया था, यानी उसकी खोज की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो किसने की थी, एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक ने। एक नंबर में ये आ सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज किसने की थी, एलेक जेफरे नामक ने, एलेक जेफरे नामक वैज्ञानिक। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज किस सन में हुई थी, तो 1985। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है, मैंने कहा था ना, दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएंगे, तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। आपको 5 नंबर में टॉपिक आएगा पूरा, डिटेल में लिखने को पूरा करके आना। ठीक है, देखिए 1985 ईस्वी में किया था, तथा डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। यानी डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप, यानी दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनके द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यानी इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मॉडिफाई कर दिया। जैसे अगर मैं सपोज करूँ आपको, जैसे जैसे एक कोई मेज है, अगर एक बड़ी उस मेज को बनाता है, ठीक है, काट पीट कर, ठीक है, उसने मेज बना दी। अब दूसरा बढ़ई आता है, उसमें भाई ये अच्छी नहीं लगी, इसमें मॉडिफाई और उसमें थोड़ी डिजाइन निकाल देता है। तीसरा बढ़ई आया, उसने भी फिर डिजाइन निकाल दी। यानी पहले जो वैज्ञानिक था एरन जेफरे, उसने तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज की, और पहला जो बढ़ई था उसने टेबल तो बनाई, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं किया, उसे अच्छी नहीं लग रही थी, सादा सिंपल बना कर रख दी थी उसने। ठीक है, तो डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप ने ये काम किया कि उस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया, यानी उस चीज़ से हम दूसरी चीज़ भी और भी मतलब कुछ सुविधा उसने उन्होंने कर दी थी। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे एक तरह से बढ़ई मान लो, बढ़ई एलेक जेफरे है, और दूसरे बढ़ई है, दूसरे बड़े डॉक्टर लालजी और तीसरे बड़े डॉक्टर बी के कश्यप है। यानी एलेक जेफरे नामक बढ़ई ने, यानी बढ़ई मान लेते हैं वैज्ञानिक, अब छोड़ो। ठीक है, बढ़ई मानो, तो बढ़ई ने मतलब मेज बना दी थी। ठीक है, डॉक्टर लालजी और डॉक्टर कश्यप ने आकर उसे मॉडिफाई कर दिया और डिजाइन निकाल दी उसे। ठीक है, तो ये मतलब है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक जेफरे नामक ने खोज कर दी, इसकी विकसित कर दिया। लेकिन डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप, डॉक्टर लालजी और डॉक्टर बी के कश्यप ने इसे मॉडिफाई कर दिया, यानी इसमें और भी चीजें बढ़ा दो। ठीक है, उसे और भी अच्छा कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब मेन बात शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा चालू, फिर क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इसके नीचे। ठीक है, फिर लिखेंगे वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, वह तकनीक जिसके आधार पर
डीएनए की विशेषता के आधार पर किसी किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। डीएनए की विशिष्टता एंड डीएनए हमारे शरीर का मुख्य भाग क्या है? डीएनए। डीएनए गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से। गुणसूत्र यानी स्पर्म हमारे, ठीक है। स्पर्म में शुक्राणु होते हैं और उनमें गुणसूत्र होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? डीएनए से मेरे भाई, ठीक है। किससे बने होते हैं? डीएनए से। ओके, आई बात समझ में आपको? डीएनए से। तो डीएनए की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर के अंदर। डीएनए नहीं होगा तो हम किसी चीज की पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने बच्चों की पहचान कर सकते हैं, यानी मुझसे अगर आप कोई कह दे कि तुम मेरे बाप हो, तो मतलब मैं उससे कैसे कहूँगा? मैं सोचूंगा ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो वो कहेगा, तो मैं क्या कराऊंगा? उसकी डीएनए, अपने डीएनए से उसका डीएनए मैच कराऊंगा। अगर मैच हो गया तो वो मेरा बेटा है, नहीं हुआ तो वो किसी और का बेटा है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में आपको? ओके। तो वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर? ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत हुआ क्लियर। यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल भाषा में लिखवाया है, इतना सरल आपको कोई नहीं लिखवाएगा। पूरे यूट्यूब पर छान मारना, कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बदायूं स्टडी हब चैनल के अलावा, ठीक है। बदायूं स्टडी हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, मज़ेदार और नॉलेजेबल, ठीक है। नॉलेजेबल कंटेंट हमारे चैनल पर द्वारा प्राप्त होता रहता है आपको, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम हुआ खत्म, बहुत ही आसान भाषा में। मॉडल में भी नहीं मिलेगा आपको, गैस पेपर में छान मारते हो ना, इतना सरल नहीं मिलेगा, गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इतना सरल मैंने भाषा में लिखवाया है ये, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट करके बहुत ही सरल भाषा, आपकी कॉपी भर जाएगी, ठीक है। इतना आप तो लिखवा दिया है, ठीक है। फिर डालेंगे आप उपयोग, हेडिंग क्या डालेंगे? उपयोग, ठीक है। सिद्धांत हो गया, अब उपयोग डालेंगे, ठीक है। उपयोग में, ठीक है, ये 5 उपयोग है। अब मैं आपको बारी बारी से इन्हें समझाता जाऊंगा, ठीक है। देखिए, नंबर 1, पैतृकता की निर्धारण करने, पैतृकता का निर्धारण करने, यानी मैंने बताया था ना, अभी उदाहरण दिया था मैंने, माता पिता बेटे वाला। तो पैतृकता यानी माता पिता के निर्धारण करने में, यानी कोई आकर कह दे मुझसे कि तुम मेरे बाप हो, मुझसे कह कोई आकर, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं तू मेरा बेटा है? तब मैं उसकी डीएनए जांच कराऊंगा, डीएनए जांच कराऊंगा। अगर उसका डीएनए मेरे डीएनए से मैच हो गया तो वो मेरा बेटा है, अन्यथा वो मेरा बेटा नहीं, किसी और का है ये, ठीक है। आई बात समझ में? ये एक बहुत क्लियर, ठीक है। अब आया किसी व्यक्ति की पहचान करने में, यानी किसी व्यक्ति की पहचान करने में, ये भी सेम ही है, ठीक है। किसी व्यक्ति की पहचान करने में, अगर कोई व्यक्ति है तो कोई, अगर आदि मानव आ गया, ठीक है, तो हम कैसे पहचान करेंगे व्यक्ति मानव? तो मैं तो व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, किसी आदमी की पहचान की जा सकती है डीएनए के द्वारा, ठीक है। अगर एक बात कहो कि अगर हमारा कोई बच्चा अभी 5 साल में, हम 5 साल बाद हमने उसे वहाँ भेज दिया, 5 साल का हुआ जैसे ही वहाँ हमने भेज दिया हॉस्टल में, अब वो 25 साल बाद आ रहा है, हम उसे पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो भाई भाई तो हम उसकी डीएनए जांच कराएंगे, ठीक है। अपने डीएनए से उसका डीएनए मैच कराएंगे, मैच हो गया तो हमारे ही खानदान का खून है वो, ठीक है। ऐसे होता है, कभी कभी डीएनए भी मैच नहीं करता, ठीक है, किसी और का डीएनए जाता है, तो क्या करेंगे हम? ठीक है। अगर बेटा मेरा ही है, ठीक है, बस समझिए आपको, ठीक है। फिर क्या? अपराधी की जांच करने, अपराधी की जांच कर पहचान करने में, अपराधी ऐसे जेल से कोई अपराधी की पहचान करने में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट है अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उचित माता पिता तक पहुंचाने में, अस्पताल में चोरी हुए शिशु को उचित माता पिता तक पहुंचाने में। अस्पताल में जैसे बच्चे चोरी हो जाते हैं, कभी कभी डिलीवरी होती है, एक लेडीज की इधर हो रही है, एक लेडीज की उधर हो रही है, तो अगर ऑफिशियली कभी कभी ऐसा होता है कि इसका बच्चा इधर आ गया, इसका बच्चा इधर आ गया, तो वही हम कैसे पहचान करेंगे भाई इसकी कि ये किसका बच्चा है, कौन सा बच्चा है? तो हम उसको डीएनए कराएंगे, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे, तब हम डीएनए उसको मैच कराएंगे इसके माता पिता से। किसी का एक का भी हो गया तो वह उसका खून है, मतलब उसकी जान है, मतलब उसकी जान का मतलब उसका बच्चा है वो, ठीक है। तो अस्पताल में उचित माता पिता ऐसे पहुंचाते हैं डीएनए के द्वारा। पहले ही सुविधा नहीं थी 1985 से पहले, तो कभी कभी बच्चों खो जाते, लेकिन 1985 से अस्पताल भी कहाँ थे इतने, घर पर ही डिलीवरी हो जाती थी, लाई जाती थी और घर पर ही काम खत्म करके चली जाती थी, ठीक है। अब क्या? दुर्घटना में मरे हुए व्यक्तियों की पहचान करने में, दुर्घटना में मरे हुए व्यक्तियों की पहचान करने में, देखिए कभी कभी ऐसा होता है दुर्घटना में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो उसकी शकल पहचान में नहीं आती, ठीक है, शकल तक पहचान में नहीं आती, इतनी बुरी सी मौत होती है उसकी। तो हम तब एक क्या करते हैं, तब ये करते हैं हम कि उसकी पहचान पहचान नहीं हो रही है तो उसका डीएनए मैच किया हमने, और कोई कह रहा है कि भाई हमारे हमारे माता पिता, हमारा बच्चा है यहाँ पर कोई, तो मतलब उस मरे हुए व्यक्ति का और उस
डीएनए मैच कराएंगे और उसके पिता का, यानी उसके खानदान में जो भी होगा उसका डीएनए मैच कराएंगे। अगर मैच हो गया तो वो बॉडी उनके खानदान की है, तब उन्हें वो दे देते हैं, ठीक है, वैसे नहीं देंगे क्योंकि अब पता नहीं कौन किसकी बॉडी ले जाए, तो ठीक है। तो तब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत काम आती है, ठीक है, ठीक है। आई होप, ठीक है, ये चीज़ सारी मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखवाई है, आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। और अपने दोस्तों ऐसे कर दीजिएगा, बताएं फ्री हमारे चैनल का नाम है, और इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और भी आगे फिजिक्स केमिस्ट्री का इंग्लिश का पेपर होना है आपका, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा हमारा बताएं फ्री चैनल आपके, ठीक है, आपका एग्जाम में। तो उससे पहले आप, ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।